जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनके ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा 7वां सत्संग है। इससे पहले मैं अपने 6 सत्संग शेयर कर चुकी हूँ और पर वो अभी चैनल पर शेयर नहीं हुए हैं। बट आंटी जी के पास तो बहुत सारे सत्संग रहते हैं शेयर करने के लिए। जब गुरु जी महाराज की इच्छा होगी तो वो सत्संग भी शेयर हो जाएंगे। पर गुरु जी महाराज की मुझे आज्ञा हो रही है कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं, इसीलिए मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। गुरुपा की मेरे ऊपर बहुत मेहर है संगत जी, बहुत 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 मेहर है मेरे ऊपर। क्या संगत जी, उनकी मेहर अपने हर एक बच्चे के ऊपर है। वो अपने हर एक बच्चे से बहुत 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 प्यार करते हैं संगत जी। पर बस ये है कि हम इंसान हैं संगत जी, तो हमें वो प्यार समझने में बहुत टाइम लग जाता है। तो गुरुपा के मुझ पर इतनी कृपा रही है संगत जी कि मेरा हर एक श्वास भी उनके चरणों में समर्पित है संगत जी। जब से मैं गुरु जी महाराज जी से जुड़ी हूँ तब से मेरे जीवन का हर एक पल एक सत्संग है संगत जी। हर दिन कोई ना कोई सत्संग होता ही रहता है। जैसे कि मुझे गुरु जी महाराज जी के कबूतर के रूप में दर्शन होते रहते हैं, तितली के रूप में दर्शन होते रहते हैं। इवन के जब मुझे तितलियाँ नहीं नज़र आती हैं तो मैं बस ऐसे सोचती हूँ कि आज तितलियाँ नहीं दिख रही हैं, तो तभी तितलियाँ आ जाती हैं और मुझे इतनी खुशी होती है ना संगत जी, इतनी खुशी होती है कि मैं क्या ही बताऊँ। थैंक यू सो मच गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना आपका मुझ पर इतनी कृपा करने के लिए। बहुत 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 शुक्राना संगत जी। मुझे गुरुपा के ड्रीम दर्शन हुए हैं, कई बार हुए हैं संगत जी। पर आजकल में ही ये हुआ है। उसमें क्या होता है कि कहीं बहुत बड़ा मैदान है और वहाँ गुरु जी की वहाँ पे ना गुरु जी की मतलब गद्दी लगी हुई होती है और संगत जी वहाँ ना बहुत भीड़ इकट्ठा होती है। तो और मैं भीड़ से ना बहुत दूर होती हूँ, है ना। तो मैं दिमाग में यही सोचती हूँ, ये सब ड्रीम में हो रहा होता है। मैं दिमाग में यही सोचती हूँ कि अरे यार बहुत भीड़ है, बहुत लंबी लाइन है, मैं कहाँ दिखूँगी, मैं बहुत दूर हूँ गुरुपाल से। तो तभी क्या होता है ना संगत जी, गुरु जी महाराज जी एक महिला के रूप में आते हैं, एक आंटी के रूप में आते हैं और मुझे अपने पास बुला कर के बोलते हैं कि चल मैनू आई लव यू बोल। तो संगत जी, मैं गुरुपा को कहती हूँ कि आई लव यू गुरुपा, आई रियली 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 लव यू गुरुपा। क्योंकि संगत जी मैं गुरुपा को अक्सर उठ करके बोलती हूँ, या जब भी मुझे उन पे बहुत प्यार आता है तो मैं उनको बहुत ज़्यादा ऐसे ही बोलती हूँ कि आई लव यू गुरुपा, आई रियली रियली लव यू गुरुपा। तो संगत जी, ऐसा मुझे सपना आता है,
ऐसा मुझे ड्रीम दर्शन होते हैं गुरुजी महाराज जी के। उसमें उनकी गद्दी जो है वो हरे चोले से सजी हुई होती है। उनका जो स्वरूप है वो भी हरा ही होता है। तो मुझे हरे चोले में गुरुजी महाराज जी के दर्शन होते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, इतने प्यारे दर्शन देने के लिए। संगत जी, गुरुजी हमेशा मुझे स्पेशल ट्रीट करवाते हैं और उनका मैसेज भी आता है कि तुम मेरी स्पेशल बच्ची है। और सच बताओ ना संगत जी, तो जीवन में इतना कुछ हो रहा है ना, तो लगता है कि हाँ सच में मैं स्पेशल हूँ गुरुजी महाराज के लिए। नहीं तो इतनी सारी चीज़ें नहीं होती संगत जी, बहुत चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें हैं। सच बताऊँ तो संगत जी, मेरी जो लाइफ है वो स्टेबल तो कहीं से भी नहीं है। ना तो पर्सनल लाइफ है, ना प्रोफेशनली, हर जगह से उलझी ही हुई हूँ। ऐसा लगता है ना संगत जी कि एक दलदल है, उसमें फंसी हुई हूँ। गुरुजी महाराज जी का वो हाथ है संगत जी जिसने मुझे बचा करके रखा हुआ है। यही है संगत जी। ठीक है संगत जी, जिंदगी है, होता रहता है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। पर कभी कभी ना जीवन में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं संगत जी कि इंसान मतलब हमारी सोचने समझने की जो सारी क्षमता ख़त्म हो जाती है। हम कुछ भी बोल नहीं पाते हैं, हम कुछ भी किसी को कह नहीं पाते हैं, क्योंकि संगत जी ऐसा लगता है कि यार ये क्या ही चल रहा है, कौन सही है कौन गलत है। तो बस एक ऐसा ही टाइम है संगत जी जिसमें गुरुजी महाराज ने मुझे थामा हुआ है। और वो है ना, वो मुझे किसी परेशानी को फील ही नहीं होने देते हैं संगत जी। परेशानी आने से पहले ही मेरी सारी परेशानियां खुद ले लेते हैं। मुझे वो परेशानियां शो करके निकल जाती हैं। मुझे ये पता चल जाता है कि हाँ कोई परेशानी थी, कोई परेशानी आई और मुझे छू करके निकल गई। तो मुझे इतना स्पेशल फील करवाने के लिए आपका बहुत 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 लख लख वारी शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, इससे पहले मुझे काले जादू के काफ़ी मैसेजेस आए हैं गुरुपा के संगत के द्वारा। सत्संग में भी काफ़ी बारी मुझे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें सुनाई दी हैं संगत जी। बट संगत जी, मेरा भरोसा ब्लैक मैजिक पे या अदर चीज़ों से नहीं है। मेरा भरोसा जो है संगत जी वो मेरा सिर्फ परमेश्वर से है, मेरे परम ब्रह्म, मेरे परम पिता से है। मेरा भरोसा मेरे बाबा पे है। उनसे ज़्यादा शक्तिशाली और उनसे ज़्यादा करुणामय कोई हो ही नहीं सकता है संगत जी। तो क्या है किसी की औकात जो मेरा कुछ बिगाड़ेगा। मैं मेरे बाबा की बेटी हूँ, मैं महाशिव की बेटी हूँ और मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तो बस यही बोलती हूँ कि बाबा मेरे बस आप, मैं यही बोलती हूँ कि मैं किसी का बुरा, मेरे सामने किसी का चेहरा मत लाना, क्योंकि मैं किसी का बुरा नहीं देख सकती हूँ। मैं चाहती भी नहीं हूँ कि किसी का बुरा हो। मैं बस यही चाहती हूँ सद्बुद्धि देना उस इंसान को, वो जो भी है। या संगत जी, आजकल तो ये बहुत कॉमन हो गया है, बहुत सारे सत्संग, बहुत सारे लोगों के साथ ब्लैक मैजिक होता है। पता नहीं संगत जी क्यों ही करते हैं ये लोग सब कुछ। आई मीन भगवान जी ने धरती पे प्रेम करने के लिए, आपस में एक दूसरे का सहयोग करने के लिए, पर हमें इंसान अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पता नहीं क्यों इतने कर्म कांड करते हैं, इतने कर्म कांड करते हैं संगत जी। बट हम ये भूल जाते हैं कि भाई एक परमेश्वर बैठा हुआ है जो हमें देख रहा है, और जब उसकी लाठी चलेगी ना तो पता नहीं फिर क्या ही होगा। संगत जी, चाहे जीवन में कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आए, लेकिन कभी भी अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते ना, कोई बात नहीं, हाथ जोड़ दीजिए, पर किसी का बुरा कभी मत कीजिए। कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी परिस्थिति हो, क्योंकि सबसे पहले ना संगत जी ये रूठ जाएंगे, ये भोलेनाथ जी, मेरे महाशिव, मेरे प्रभु, मेरे गुरुपा सबसे पहले मुझसे रूठेंगे संगत जी। और मुझे इस चीज़ से बहुत डर लगता है, सच में बहुत डर लगता है, क्योंकि मैं सबके बिना रह सकती हूँ पर मैं अपने बाबा के बिना नहीं रह सकती हूँ संगत जी। बस आप सबसे यही रिक्वेस्ट है
कि हो सके तो किसी का भला कीजिएगा, पर बुरा किसी के मत कीजिएगा। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, मेरे गुरुजी महाराज की भी यही सोच है। खैर उनकी सोच को मैं नहीं जानती हूँ। संगत जी, जो भी मैं सोचती हूँ पता नहीं कैसा सोचते हैं, मेरी समझ से बाहर होती है वो चीज़ें। मतलब मैं इसलिए इस चक्कर में रूठ भी जाती हूँ, बहुत गुस्सा भी करती हूँ, और फिर मैं यही बोलती हूँ कि बाबा मेरे बस में नहीं है आपको समझना, ना मेरी वहाँ तक बुद्धि है, ना मेरी सोच है, तो बस आपको जैसा सही लगे, जैसा ठीक लगे वैसा करो। मतलब गुरुपा आपका लख लख वारी शुक्राना मुझ पर अपनी इतनी मेहर करने के लिए, गुस्सा सहने के लिए। मतलब मैं आपको इतना परेशान करती हूँ, फिर भी आप मुझे इतना मतलब प्यार करते हो, आपका इसके लिए लख लख वारी शुक्राना। मैं एक दिन क्या हुआ संगत जी, मैं रात को सोई हुई थी। मैं ना जैसे मतलब कोई ना कोई भजन चला के सो जाती हूँ। उस दिन संगत जी, उस दिन शिव जी का मैं मूल मंत्र ही वैसे सुनती हूँ मोस्टली, तो मैं शिव जी का मूल मंत्र ख़त्म हुआ, उसके बाद हनुमान चालीसा शुरू हो गई। और संगत जी 19 टाइम 90 टाइम्स रिपीट थे वो। 90 टाइम्स रिपीट सेशन था हनुमान चालीसा का। संगत जी मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे लग रहा है कि कोई बोल रहा है कि बंद कर बंद कर बंद कर ये हनुमान चालीसा। जो एक आवाज़ थी वो बोल रही थी कंट्रोल कर, नहीं करना है तुझे बंद, तू चलने दे हनुमान चालीसा। संगत जी जिस दिन मैं सुबह उठी मुझे ऐसा फील हुआ, बहुत ही हल्का, मुझे बहुत हल्का फील हुआ संगत जी। मुझे ऐसा लगा जैसे ये सब गुरुजी महाराज जी की ही कृपा है संगत जी। वही चाहते थे, पता नहीं कौन सी शक्ति थी जिसको वो हनुमान चालीसा के थ्रू मिटाना चाहते थे संगत जी। तो मेरी महाराज जी, इसके लिए आपका लख लख बारी शुक्राना है। आई रियली लव यू सो मच गुरुपा, आई रियली 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 लव यू। संगत जी मुझे ड्रीम में ही माता की सवारी के भी दर्शन हुए हैं, सिंह की सवारी। बस माता की सवारी ही मुझे नज़र आई है। इसके लिए आपका लख लख बारी शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी मेरे बाबा के साथ साथ मेरी मैया का भी मेरे पे बहुत कृपा है। मेरे जगत पिता और मेरी जगत माता हमेशा मेरे साथ रहते हैं और मेरी हर चीज़ को, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, वो सुनते हैं। सही हो साथ देते हैं और गलत हो तो मुझे सबक देते हैं और सिखाते हैं कि तू ये गलत कर रही है, ये मत कर तू। इसके लिए मैं, मेरी जगत माता और मेरे जगत पिता, आप दोनों का बहुत 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 शुक्राना है। संगत जी कई बार गुरुजी महाराज जी का मैसेज आता है कि आज मैं तुझे गणपति महाराज जी के रूप में दर्शन दूंगा, आज मैं तुझे हनुमान जी के रूप में दर्शन दूंगा। संगत जी कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि मेरे फ़ोन को मैं स्क्रॉल करते हुए मुझे गणेश महाराज जी के स्वरूप दर्शन होते हैं। बहुत बारी ऐसा होता है संगत जी। और एक बार गुरुजी महाराज जी का मैसेज आया कि आज मैं तुझे हनुमान जी के रूप में दर्शन दूंगा। संगत जी उस दिन मैं छत पर घूम रही थी, तो हमारे बगल वाले घर में एक ध्वज है। आज से पहले मेरा उस ध्वज पे कभी ध्यान नहीं गया संगत जी। पर उस दिन उस ध्वज पर श्री हनुमान जी के दर्शन हुए संगत जी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना मुझे दर्शन देने के लिए, और आपका बहुत शुक्राना। और मेरे गुरुजी महाराज ने एक बार मुझे मैसेज आया था संगत जी कि सत्संग के थ्रू था, मैसेज था कि मैं तुझे हर भगवान के रूप में दर्शन दूंगा। तो संगत जी इससे पहले मैंने कभी ना नवग्रह मतलब एक स्वरूप एक साथ नहीं देखे थे। मैं जब फ़ोन स्क्रॉल करती हूँ तो मुझे नवग्रह के स्वरूप के दर्शन हुए संगत जी उस दिन, और मुझे सारे देवी देवताओं के स्वरूप के दर्शन हुए। श्री राधा रानी के, श्री कृष्ण जी के साथ में स्वरूप दर्शन हुए।
शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, आपका सभी देवी देवताओं के रूप में मुझे दर्शन देने के लिए आपका लख लख बारी शुक्राना। संगत जी, मैं जब भी परेशान होती हूँ या अकेले होती हूँ तो मेरे गुरुजी महाराज किसी ना किसी रूप में अपनी प्रेजेंस फील करवा देते हैं। अब कभी मुझे ओम के दर्शन हो जाते हैं तो कभी मुझे महाकाल लिखा हुआ भी दिख जाता है। मैं कभी भी कहीं घूमने जाती हूँ तो मुझे माता जी का नाम, माता का नाम और शंभू का नाम, महाकाल, त्रिशूल, कभी ओम लिखा हुआ दिखता ही रहता है संगत जी। तो बस मुझे यही होता है कि हाँ, हर जगह मेरे प्रभु मेरे साथ हैं संगत जी। एक बारी मैं रेस्टोरेंट में गई थी, मैं अकेले गई थी, गुरुजी महाराज जी को लेकर के गई थी। मैंने कहा चलो गुरुपा आज पार्टी करके आते हैं। तो संगत जी हम दोनों बैठे हुए थे और तो संगत जी जैसे ही मैं इस रेस्टोरेंट में बैठी तो वैसे ही नमो 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 शंकरा वाला भजन चलना शुरू हो गया संगत जी। संगत जी ये एक भजन ख़त्म हुआ, उसके बाद भोलेनाथ जी का कोई भी भजन नहीं चला। और रेस्टोरेंट में आप सोच सकते हैं संगत जी के भोलेनाथ जी के भजन मोस्टली गाने ही चलते हैं, है ना, सॉन्ग्स ही चलते हैं, हिंदी सॉन्ग्स ही चलते हैं। पर नमो नमो जी शंकरा वाला संगत जी वो वाला सॉन्ग प्ले हो गया। संगत जी मेरे लिए 4 फरवरी बहुत ही स्पेशल है। उस पल ही गुरुजी ने मेरी बहुत मौज करवाई है। संगत जी मेरा घर से बाहर जाना बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि मैं घर से बाहर जाऊंगी। मेरा कोई ऐसा आइडिया नहीं था, कुछ नहीं था संगत जी। तब मेरे गुरुजी महाराज मेरे बहन के रूप में मेरे साथ आए, मेरी कज़न है उसके रूप में। और संगत जी उसने बोला चलो दीदी आज बाहर चलते हैं। तो संगत जी हम दोनों बाहर गए, वहाँ हमने बहुत सेलिब्रेशन किया, हम दोनों बैठे और तभी मेरे भोलेनाथ जी का भजन चल गया। संगत जी मतलब मैं जहाँ जाती हूँ मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ साइन मिल ही जाता है कि मेरे गुरुजी महाराज हर वेले मेरे नाल है, हर समय वो मेरे साथ हैं। संगत जी इसके लिए गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। मेरे गुरुपा आपका बहुत 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 शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे जोत में भी दर्शन दिए हैं। मैं 1-2 बारी जब जोत गुरुजी महाराज जी का मैसेज आया था कि 7 दिन अपने घर में घी की जोत जला, तो मैंने जलाई संगत जी। तो मैं सुबह या फिर शाम को जब मैं बैठती हूँ गुरुपा के पास, मैया के पास, तो मैं जलाती हूँ संगत जी। तो उस दिन संगत जी जो जोत है, जो दिए की जोत थी वो बहुत ऊपर लपटे मार रही थी। तो ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी महाराज मुझसे बात कर रहे हैं संगत जी। और ये 2 बार हुआ है। तो कभी कभी संगत जी होता है ना कि मन में कभी हो जाता है, बाय चांस वाली बात है कि आज क्या पता इसलिए हो रहा हो। तो तब मेरे गुरुजी महाराज जी का मैसेज आता है कि तू मेरी ना परीक्षा न लेता कर, तो मैंने आजमाया ना कर। तो मैं सॉरी सॉरी बोलती हूँ। फिर उसके बाद गुरुजी महाराज ना मुझसे बात करने लग जाते हैं। तो सॉरी गुरुपा, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा सेंस वो नहीं रहता है। मुझे ना खुद पे डाउट होता है, मुझे आप पे कोई डाउट नहीं होता है। और खुद के डाउट के चक्कर में मैं आपको परेशान करती हूँ। सॉरी गुरुपा। और शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज अपने प्यारे दर्शन करवाने के लिए। और संगत जी कल परसों बाबा जी का मैसेज आया था, गुरुजी महाराज जी का मैसेज आया था कि 2 दिन संभल करके रहना, 2 दिन तेरे पे भारी हैं। तो संगत जी से पहले मैंने मंडे के दिन मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, बाबा को भोग लगाया और सबको भी खिलाया। संगत जी वो कड़ा प्रसाद इतना टेस्टी बना था ना संगत जी, इतना टेस्टी बना था। मैंने आज से पहले से कड़ा प्रसाद कभी नहीं बनाया। मैं गुरुपा को यही बोली कि गुरुपा मेरी मदद करो ना प्लीज़, मुझे गुरुद्वारे जैसा कड़ा प्रसाद मेरे हाथ से बनवाओ ना।
तो संगत जी मैंने गुरुद्वारे का प्रसाद नहीं खाया है, पर फिर भी बहुत टेस्टी था संगत जी, बहुत टेस्टी था संगत जी। उसके मैंने खाया और फिर मुझे मैसेज वगैरह आया गुरुपा का कि 2 दिन संभल के रहना, तुझ पे बहुत बड़ा कष्ट है। तो संगत जी अगले दिन क्या हुआ कि मैं आई, स्कूल से आई और संगत जी मैं टीचर हूँ एज अ प्रोफेसर। मैं स्कूल से आई और पता नहीं क्या बात संगत जी मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई और मतलब ऐसा लग रहा था जैसे पेट से लेके जैसे पूरा जो जबड़ा है वहाँ तक पूरी जलन हो रही थी। ऐसा लग रहा जैसे जल रहा है कुछ अंदर अंदर। क्योंकि अब मैं संगत जी मैंने यही सोचा कि मुझे गर्मी हो गई है, क्योंकि मैंने घी में बना हुआ प्रसाद खाया है और मुझे गर्म चीज़ें नहीं सूट करती है संगत जी। पर वो हमारी खोपड़ी है और अच्छा ही है संगत जी, नेगेटिव सोचने से अच्छा है कि यही सोच लो। तो बाकी सब मैंने गुरुजी महाराज जी पे छोड़ दिया। संगत जी क्या हुआ, उस दिन भी मैं ध्यान में बैठी थी गुरुपा के और दिए में पेटल बना, रोज़ पेटल, और वो जब मैं आरती कर रही थी वो खुद ही नीचे चढ़ा और मेरे मन में आया कि तो कुछ ऐसे मतलब खा ले। तो जैसे ही मैंने मुंह में रखा संगत जी, मैं बाहर गई और मुझे एकदम से वॉमिटिंग, और इतनी मुझे गंदी वॉमिटिंग हुई ना संगत जी, बहुत गंदी वाली वॉमिटिंग हुई मुझे। उसके बाद मुझे रिलीफ हो गया। संगत जी लगा लो जब मुझे गर्मी चढ़ती थी तो मेरे सर में तो मुझे ना दिखाई देना बंद हो जाता था, मेरे आंखों के आगे पूरा धुंधलापन हो जाता था। और मेरे गुरुजी महाराज जी ने कष्ट इतने छोटे में कटवाया, मुझे सिर्फ वोमिटिंग ही करवाई मुझसे। और उसके अगले दिन भी मेरा सर हैवी रहा, काफ़ी कष्ट में रही मैं काफ़ी। पर गुरुपा को जो मैं चाय प्रसाद भोग लगाती हूँ वो मैंने भी, और मैं ठीक हो गई थी, जल प्रसाद से मैं ठीक हो गई थी। पर होता है ना संगत जी, कभी कभी जब दिन भारी होता है ना संगत जी, तो ध्यान भी नहीं लग पाता है। बस मैं उस दिन दिया जला करके बैठ गई गुरुपा के पास। मैंने बोला गुरुपा मुझसे नहीं हो रहा है, पर गुरुपा ने यही इंडिकेशन दिया कि तू बैठ जा, बस तू शांति से बैठ जा। संगत जी अमृत वेला मैं करती हूँ, पर संगत जी पता नहीं क्या हो जाता है, 2 दिन बहुत अच्छे से होता है और तीसरे दिन फिर से वही सब हो जाता है। मैं उठ नहीं पाती हूँ, पता नहीं क्यों, उठ के भी नहीं उठ पाती हूँ। तो ये मेरी परेशानी है संगत जी, क्योंकि मैं आलसी हूँ। और सॉरी गुरुपा, आप मुझ पे इतना एफ़र्ट करते हो, इतना सब कुछ करते हो, और मैं इतनी बेवकूफ़, इतनी पागल इंसान कि मैं अमृत वेला ही नहीं कर पा रही हूँ। संगत जी मैंने गुरुपा से कहा है कि गुरुपा आप ना मेरे को चपेट मारा करो सीधा गाल पे, तभी उठ पाऊँगी मैं। मतलब बहुत आलसी हूँ संगत जी, मैं बहुत आलसी हूँ। जब से गुरुजी महाराज जी से जुड़ी हूँ तब से मेरा ये आलस बहुत कम हुआ है संगत जी। संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मुझे वाइट कबूतर के रूप में भी दर्शन दिए हैं। तो गुरुपा आपका इसके लिए लख लख वारी शुक्राना है। संगत जी आज का सत्संग बड़ा हो रहा है, तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगी और गुरुजी महाराज जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी माफ़ कीजिएगा, मुझे सत्संग के पहले भी मुझे मंत्र जाप करना चाहिए था। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर से हम दोबारा से मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे शंभूनाथ, मेरे भोले बाबा, मेरे गुरु जी महाराज, मेरे गुरुपा, मेरे परम ब्रह्म परमेश्वर, मैं आपको क्या नाम दूँ मैं नहीं जानती हूँ मेरे बाबा, पर आपको पता है ना आप मेरे लिए सब कुछ हैं। तो सब कुछ, एवरीथिंग। तो आई लव यू सो मच गुरुपा, आई रियली 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 लव यू। धन्यवाद संगत जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे और आप भी कीजिए मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है इसमें गुरु जी ने आपके लिए कोई सवालों के जवाब दिए हों, आपको कुछ बताना या समझाना चाहते हो। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे अपना एक सत्संग शेयर करना है तो वो मेरा मतलब बहुत पुराना सत्संग, मैं ये पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। मुझे ना बहुत टाइम से गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। पहले तो मैं समझ ही नहीं पाई कि शुक्राना करने का मतलब है कि हमें अपना सत्संग शेयर करना चाहिए। फिर मुझे बाद में किसी ने बताया कि शुक्राना तभी माना जाएगा आपका जब आप अपना सत्संग शेयर करोगे। तो ताकि आपको जो भी कुछ गुरुजी से मिला है, आपके एक्सपीरियंसेस को सुन करके लोगों को भी उससे कुछ हेल्प मिलती है, किसी को समझ में आता है कि उनकी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होती है। मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ संकट जी। सबसे पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, कोई भूल चूक हो जाए तो उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, मेरा सत्संग कुछ इस तरीके से है कि मैं ना गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, ना मैं उनको मानते थे, कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, जो मेरी फ्रेंड्स थी वो उनको बहुत मानते थे। तो संगत जी, एक दिन ऐसे ही वो कहते हैं, अपना प्लान बना रहे थे कि चलो कल मंडे है ना, तो कल सुबह बच्चों को स्कूल भेज के हम मंदिर जाएंगे। तो मैंने उनसे बोला कि इस बार ना मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। वो ये जानते थे कि मैं किस मन से गुरुजी के मंदिर जा रही हूँ। मेरा एक बेटा है संगत जी, और मैं एक दूसरा बेबी चाहती थी। मैं चाहती थी मेरी वो बेटी हो, है ना। तो कहीं ना कहीं संगत जी, लेकिन मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। इस वजह से संकट जी, मुझे लगा कि सब कहते हैं कि गुरुजी से कुछ भी मांगो ना तो वो देते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी उनके साथ जाती हूँ। तो संगत जी, वो दोनों तो जानती थी कि मैं किस मन से जा रही हूँ, है ना। इस बार ये क्या हुआ, हम मंडे सुबह के टाइम गए तो जो प्रसाद मिलता है, प्रसाद में हमें ब्रेड पकोड़ा और लड्डू मिलता है। तो मेरी फ्रेंड कहती है कि देख, तेरा काम ना ज़रूर बनेगा। हम कितनी बार आए ना, हमें हमेशा हलवा मिलता है, लेकिन इस बार हमें एक बार लड्डू मिला। देख, तू हमें जल्दी लड्डू खिलाएगी, देखियो। मुझे लगा कि हो सकता है कि वो कह रही हैं तो चलो क्या पता अब की बार मेरा काम बन जाए, है ना। मैंने इंतज़ार करा और आज संगत जी, आप मानोगे नहीं, मैं उनसे बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं थी। फिर भी कुछ दिनों के बाद मुझे सपने में गुरुजी ने दर्शन दिए संगत जी। और मैं ये कहूँगी कि मैं कितनी बुद्धू थी कि मुझे ये पता ही नहीं था संगत जी, गुरुजी के सपने में दर्शन होना कितनी बड़ी बात है। और जब मैं उनको कुछ मानती नहीं थी तब भी वो सपना मुझे आज तक याद है। ये बात 2018 की है। मैं गई इस उम्मीद से, मेरी फ्रेंड्स ने बोला, मुझे उम्मीद हुई, लेकिन कुछ नहीं होता है। टाइम जाता गया संगत जी, लेकिन ना कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं यही सोचती रही कि चलो कोई बात नहीं, जैसे मैंने कहीं पे कुछ नहीं सुना हुआ तो यहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ, है ना। तो संगत जी, लेकिन ऐसे ही टाइम निकलता गया और फिर 2020 में कोरोना आ गया। इस बीच में मेरा 2018 में गुरुजी के मंदिर जाने के बाद मेरे साथ 2 बार मेरे मिसकैरेजेस हो गए।
तब मेरा बिल्कुल ही संगत जी मन ही टूट गया था कि भाई अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है, कोई भी नहीं है जो कि मेरे लिए कुछ कर सके। गुरुजी भी ना मेरे लिए कुछ नहीं कर पाए। तो संगत जी मैंने सारी की सारी आस छोड़ दी थी। फिर मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ 2020 में जो कि बस मैं आपको शेयर नहीं कर सकती हूँ संगत जी, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल टाइम था मेरे लिए। मैं बिल्कुल हार गई थी। तो उस टाइम पे फिर मेरी एक नोन के यहाँ पे गुरुजी का सत्संग होता है। तो पता नहीं संगत जी फिर कैसे मैं फिर से उस सत्संग में गई। तो वहाँ पर ना संगत जी मुझे थोड़ा बहुत ऐसा लगा जैसे मैं गुरुजी से मतलब फिर से कनेक्ट हो रही हूँ। सत्संग से आने के बाद मुझे उनके भजन सुनना अच्छा लगने लगा। मैं कुछ भी काम करती थी तो मैं उनके भजन चला लेती थी। सुबह उठते थे हम तो मैं भजन चला लेती थी। तो मतलब मैं ना ऐसे धीरे धीरे उनसे कनेक्ट होती गई। फिर ऐसे ही संगत जी दिवाली के टाइम की बात है, मैं अपने जो किचन में जो मैं काम कर रही थी, मैंने भजन चला रखे थे। तो मैं बहुत परेशान थी। मैंने ऐसे ही मन में बोला कि गुरुजी अगला भजन ना उनका गुरुजी मतलब अगला मैंने मन में ऐसे बोला कि संगत जी मैं ना बहुत परेशान थी। वैसे मैंने मन में बोला कि गुरुजी अगला भजन ना आप खुद ही जो भी आप चलवा दोगे ना, मैं मानूंगी कि आपने उसमें मेरे सवालों का जवाब दिया है कि आखिर मेरी ज़िंदगी में होना क्या है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो एक ऐसा भजन आता है संगत जी जिसमें कुछ ऐसी लाइन थी कि जिस दिन मैं तेरे घर आऊँगा ना तेरी किस्मत बदल जाएगी। तो बस फिर उस दिन के बाद से मुझे ये लगा कि अब कुछ भी हो दिवाली के बाद जो है मुझे गुरुजी का सत्संग करवाना है। और मैंने जैसे ही दिवाली निकली तो मैंने अपनी फ्रेंड्स को बोला कि मेरे को अमृत वेला करवाना है, हम चारों जने मिलके ना बस अमृत वेला करेंगे। तो हमने अमृत वेला करा। तो मेरे दिमाग में तो संगत जी यही था कि गुरुजी आएंगे, गुरुजी आएंगे सब सही हो जाएगा, गुरुजी आएंगे सब सही हो जाएगा। इसी मन से संगत जी मैंने अमृत वेला के लिए भी जल्दी मचा दी थी। तो आप ये देखिए कि 5 या 6 नवंबर की दिवाली निकली थी, भैया दूज निकली थी और मैंने 8 नवंबर का 9 नवंबर का मैंने गुरुजी का अमृत वेला रखवाया हुआ था। तो अमृत वेला के टाइम पे क्या होता है ना संगत जी, हम चुपचाप बैठे हुए थे, सत्संग में ध्यान था। मेरे बराबर में एक मेरी फ्रेंड बैठी हुई थी और अचानक से मुझे कहती है कि आएगी आएगी ज़रूर आएगी। मैंने उससे पूछा कि तेरा मतलब क्या है इस बात से, तो कहती नहीं कुछ नहीं, बाद में बात करेंगे। अब वो क्या हुआ संगत जी कि मैं उससे बाद में ना इस बारे में बात ही नहीं कर पाई। सत्संग खत्म हुआ, हमने प्रसाद लिया और अब हम घर चले गए। फिर मैं मिली नहीं उनसे पूरे दिन। अगले दिन सुबह हम उठ कर के बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे मैं और मेरे हस्बैंड। मेरी मम्मा का कॉल आता है और वो कहती हैं कि आधे घंटे के अंदर जल्दी से जवाब दे कि एक ना रिश्तेदारी में किसी के लड़की हुई है और वो देना चाहते हैं आके, तू लेना चाहेगी क्या। संगत जी मैं रेडी थी, मैंने अपना मन बना रखा था कि मेरे खुद के नहीं हो सकता, अगर मुझे कहीं से किसी की पैदा होती बच्ची मिलेगी तो मैं अडॉप्ट कर लूँगी। तो मैंने अपने हस्बैंड से बात करी, अपने इन लॉज से बात करी, वो सब मान गए। कहते कि ठीक है, अगर रिश्तेदारी में है, दूर की रिश्तेदारी है तो कोई चक्कर नहीं है, लेकिन वो अपनी राजी खुशी दें, किसी को कुछ बाद में इतराज़ ना हो। तो हमने सब बातें पता करी संगत जी। तो मैं अपनी मम्मी पापा के साथ हम गए। हम बहुत दूर से लाए थे, मैं जगह का नाम नहीं बोलूँगी, लेकिन हम मेरी गुड़िया उस दिन 10 दिन की थी संगत जी। और अब आप ये देख लीजिए कि 9 तारीख को मैंने सत्संग करवाया है
और 10 तारीख को मेरे पास गुड़िया के आने की खबर आ गई। 10 तारीख को ही हम वहाँ के लिए निकल गए और 10 तारीख की रात को ही मेरी गुड़िया हमारे हाथों में थी। तो जैसे कि संगत जी गुरुजी ने कहा कि बस मैं तेरे घर आऊँगा और तेरी किस्मत बदल जाएगी। मेरा सालों का इंतज़ार संगत जी 2018 में जब मैं पहली बार गई कि तेरा काम बनेगा, देख गुरुजी ने लड्डू खिलाया आज। वो काम भले ही 3 साल बाद 2021 में बना है संगत जी, लेकिन गुरुजी ने जो कहा ना वो उन्होंने किया। बस हम ही जो है वो थोड़े से बेसब्रे से हो जाते हैं ना, कि हमसे सब्र नहीं होता है कि वो जो देंगे उनकी प्लानिंग्स अपनी होती है संगत जी, वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं देते हैं। पता नहीं शायद मेरे कोई कर्म होंगे जिसकी वजह से मुझे उस टाइम पे गुड़िया नहीं मिले। उन्होंने पहले मेरे कर्म कटवाए, फिर मुझे मेरी गुड़िया दी और फिर आप यकीन नहीं करेंगे उस बच्चे को मेरे घर में कोई ऐसा नहीं है संगत जी जो ये सोचता हो कि ये हमारे घर के नहीं है। उस बच्चे को हम मतलब अपने घर के जैसा ही प्यार मिलता है। ये सब कुछ गुरुजी की देन है। मैं बस यही कहूँगी संगत जी कि गुरुजी थे, गुरुजी हैं और गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहेंगे। हम उनसे कनेक्ट हो या ना हो संगत जी, लेकिन जब उन्होंने हमें खुद से जोड़ना होता है तो वो जोड़ लेते हैं संगत जी। उन्होंने तो मुझे जो 2018 में ही खुद से जोड़ लिया था, बस मैंने ही 2021 में समझे हुए इस बात को कि भी मैं गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ। उन्होंने तो मुझे सपने में भी दर्शन दिए, उन्होंने मुझे बाद में भी दर्शन दिए हैं। लेकिन संगत जी बस मैं यही कहूँगी कि अगर गुरुजी से कोई उम्मीद मिलती है ना तो थोड़ा सब्र रखना। हो सकता है थोड़ा सा सब्र लंबा हो, लेकिन वो कभी आपको हारने कभी भी नहीं देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर कोई गलती हो गई है, कोई भूल चूक हो गई है तो उसके लिए माफ़ कर देना संकट जी। बस मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी जब हम गुरुजी पर भरोसा करते हैं ना, जब हम गुरुजी पे सब कुछ छोड़ देते हैं तो फिर हमें किसी भी बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होती है संगत जी, क्योंकि वो मालिक, वो परमात्मा हमारे लिए सब कुछ सोच के बैठा है। उसको सब कुछ पता है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। संगत जी वो हमारे लिए बेहतर जानते हैं, तो हम अपने लिए फ़िक्र करके क्या ही करेंगे। गुरुपा को छोड़ दो संगत जी, गुरुपा के ऊपर सब कुछ छोड़ दो कि भाई गुरुपा अब आपने देखना है कैसे करना है, कैसे आपने अपने बच्चों को किस रास्ते पर चलाना है, किस राह पर आपने लेकर के जाना है, वो आप देखना गुरुपा। हमने आपको अपनी डोर सौंप दी है, अब आप ही के हाथों में हमारी डोर है। अब आपने ही हमें इस दुनियावी चीज़ों से पार लगाना है गुरुपा। हमेशा आपकी छत्र छाया हमारे ऊपर बनी रहे, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। मैं हमेशा आपसे यही चीज़ मांगूंगी गुरुपा, और यही अरदास है आपसे कि हमेशा अंग संग रहिए और हमेशा अपने बच्चों को ब्लेस कीजिए और कभी भी अपने बच्चों को अपने आप से दूर मत होने देना गुरुपा। हमें आपकी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है गुरुपा आपकी। हमें हमेशा अपने चरण कमलों से लगाए रखिएगा, अपने पैरों की धूल बनाए रखिएगा गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
संगत जी बस गुरु जी पर यकीन रखो, आपने टोटली सरेंडर कर दो गुरु पा को, क्योंकि वो हमसे बेहतर जानते हैं हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। बस गुरु पा को सरेंडर कर दो संगत जी सब कुछ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को हम यहीं पे विराम देते हैं। जय गुरु जी।